उसी समय मेरे भैया जनक ने खड़े होकर क्या कहा कि अब मुझे पता चला इस दुनिया में कोई बहादुर नहीं, कोई छत्री नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। अगर मैं ऐसा जानता कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा तो मैं कभी ऐसा प्रण नहीं करता। और महाराज जनक विलाप करने लगे, सोचने लगे क्या कुंवारी सुतारई कि मैंने बिरथा तेज धनुष की उसी समय मेरे भैया जनक कहने लगे अब मैं समझ गया इस दुनिया में कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। अब सीता जी के विवाह की आस छोड़ करके सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। आज मैं समझ गया कोई बहादुर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। लेकिन मेरे भैया सबकी नजर नीचे थी, कोई नहीं बोला। लेकिन शेर शाह अवतारी लक्ष्मण ने जो इतनी बात सुनी तो लक्ष्मण खड़े हो गए और उठ करके खड़े हुए बोले लक्ष्मण जनक सुनो क्या कह रहे हो, कोई वीर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। बोले लक्ष्मण
लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे जनक धनुष तो तोड़ना बहुत छोटी बात है, अगर मेरे गुरु की आज्ञा मिल जाए तो इस सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल यमदूत को मिट्टी में मिला दूं, सिर्फ मेरे गुरु की आज्ञा की देरी है। अब जैसे ही मेरे भैया कहते लक्ष्मण क्या सीता जी के साथ शादी करना चाहते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बताया जाता है सूरवीर मर सकता लेकिन इस तरह की बात नहीं सुन सकता। अब विश्वामित्र ने देखा तो विश्वामित्र कहने लगे बेटा बैठ जाओ। विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखनी खामोश, ये काम तुम्हारो है नहीं, व्यर्थ बढ़ाओ जोश। विश्वामित्र को बिठाया और जनक की ओर देखा तो विश्वामित्र ने जब लक्ष्मण को बिठाया राम को इशारा किया बेटा राम उठो और उठ करके चलो धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। उसी समय मेरे भैया भगवान श्री राम जब चले जिस समय धनुष तोड़ने के लिए अपने गुरुजी के चरणों में शीश नवाया, चरण छू करके आशीर्वाद लेकर के जब प्रभु श्री राम जी चले धनुष तोड़ने के लिए तो यहाँ पर मेरे भैया जा रहे हैं तो बताया जाता है श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अब धनुष के पास में भगवान श्री राम पहुंचे तो उन्होंने क्या किया है, एक ही हाथ में धनुष को उठाया। अब तो लगते ही कार्तिक परिवार के दिन जो धनुष को उठाया श्री राम ने, हुआ क्या कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष बढ़िया बाजी आई कानों मेरा, बाजी आई कानों मेरा। अब तो मेरे भैया जा करके भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। जैसे धनुष टूटो अब तो मेरे भैया सीता जी की सहेलियां जो है खड़ी हैं, सब राजा लोग देख करके निहार करके चकोर बन गई। अब उसी समय जब धनुष टूट गया तो सीता जी की सहेलियां बोली सीता जी अब धनुष तो टूट गया, ऐसा करो जयमाला पहराओ। अब उसी समय सीता जी जयमाला लेकर के चली श्री राम जी के पास। तो यहाँ पर बताया है श्री राम जी की उम्र 14.5 साल की और सीता की उम्र 6.5 साल की। तो उसी समय मेरे भैया अब सीता जी जो रहे उचक रह जाएं लेकिन राम के गल तक न पहुंचे। जब गले गर्दन तक न पहुंचे तो सीता जी की सहेलियां बोली राम से क्या कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर और लली मेरी बारी है, झुकी जइयो लला रघुवीर। अब
आज उसी समय जवाब दिया सखियन ने राम से। अब राम ने सोची ऐसो करे झुक जाए तो जयमाला पहन जाए। अब राम जो रहे झुकने को तैयार है राम। अब तोले पीछे से लक्ष्मण ने इशारा कर दो भैया झुकियो मत। क्यों? अगर आज तुम ससुराल में झुक गए सौ भाभी के आगे तो समझो पूरी जिंदगी भाभी के आगे झुकते ही रही हो तुम, मत झुको। अब राम झुकबे को जो रहे सीधे खड़े हुए। अब जब खड़े भये तो सीता जी ने देखा, सीता जी लक्ष्मण की ओर इशारा कर रही। लक्ष्मण अब तुम्हें कोई उपाय करो तासे जयमाला तो पहनी जाए। देखो सीता जी बोली नहीं, लक्ष्मण से आंखें से इशारा कर रही। अब मेरे भैया बताया है यहाँ पर, पहले राम ने दिल में विचार किया, भैया ने मना कर दिया कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर बचन न जाए। मेरे रघुकुल की रीति चली आ रही है, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन किसी को दिया हुआ वचन नहीं जा सकता। क्यों? भैया ने मना कर दिया, इसलिए लक्ष्मण ने मना किया तो राम खड़े। अब लक्ष्मण सीता का इशारा देखा तो राम मन में सोचने लगे, हमें लग रहा है कि रघुकुल रीति अब टूट न आई और सलाह कर रही दे बर बहु जाई। अब उसी समय इशारा किया तो लक्ष्मण ने झुक करके राम के पैर छुए। लक्ष्मण ने तो झुक करके राम ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और उसी समय पर सीता जी को मौका मिल गया। सीता जी ने जयमाला पहना दिया। बोली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की और सीता मैया की। अब जयमाला पहनाया है मेरे भैया। तो उसी समय यहाँ पर सीता जी की सखियां जो है गाली देती हुई बोले, क्या कि तुमसे नित्यावत महिमान हाय हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या की धनी तुमसे नित्यावत महिमान। गारी गाई। अब ना तो राम बोले ना ही लक्ष्मण बोले तो दूसरी लड़की बोली बेना ऐसी कोई गारी गावता से जो बोले। तो तीसरी बोली सुनो, क्या बोली? अयोध्या में क्या होता है बहन? बोली क्या होता तुम्हें नहीं मालूम है? बोली सीता जी की सखियां
भगवान श्री राम चारों भैया जो थे हवन की खीर से पैदा थे। इसलिए सखिया ने बात कही। अब उसी समय जो इतने वचन सुने लक्ष्मण ने, लक्ष्मण कहने लगे भैया अब इन्हें तो कह ली अपने मन की, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम कह ले। राम कहने लगे तुम कह रहे जी तुम कह ले। तो लक्ष्मण बोले सुनो सखियों से, बोले तुम हमारी अयोध्या की कह रही हो, लेकिन तुम्हारी जनकपुरी में क्या होता है, क्या होता है? बोले लक्ष्मण जनकपुरी माँ बिटिया धत्ती चीर होती है, जनकपुरी माँ बिटिया धत्ती चीर होती है। बोले ना तकरीर से होती ना तकरीर से होती, और जनकपुरी माँ बिटिया धत्ती चीर के होती है। क्योंकि सीता मैया जो थी वो जमीन से पैदा थी, इसलिए लक्ष्मण ने बात कही। अब आइए एक